आदिनाथ भगवान की मूर्ति चांदखेड़ी की, जो एक ऐसा मंगल स्वरूप, ऐसी मनोज्ञता, जिसके दर्शन मात्र से ये मूर्ति कुछ करती नहीं है, लेकिन इसके दर्शन करने के बाद जो व्यक्ति जो करता है उसमें सब में सफल हो जाता है। कई प्रकार की शक्तियां होंगी। कई लोग तुम्हारे कार्य को करते हैं साथ में, चलो तुमसे नहीं बनता मैं किए देता हूं, तुमसे ये कार्य नहीं बनता है चलो मैं तुम्हारे साथ चलता हूं। लेकिन ये मूर्ति कुछ नहीं करती, किसी के साथ नहीं जाती, लेकिन जिसको जो कार्य करना है और इस मूर्ति का ध्यान कर ले और यह मूर्ति यदि दर्शन दे दे तो जाओ, तुम जो कार्य करोगे उसमें सफलता जरूर मिलेगी, क्योंकि इसकी मुद्रा बड़ी मंगल स्वरूप है। कभी कभी क्या होता है कि व्यक्ति की चेहरा, व्यक्ति की दृष्टि, व्यक्ति का एक ऐसा सौम्य रूप होता है जिसके देखना भी शगुन कहलाता है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं इंदु जैन, शिखा जैन, वेदांत जैन, मनु जैन, विजय जैन, मोदी नगर निवासी, अमेरिका प्रवासी। अपराणिक वृक्षण स्वाध्याय विराम श्री कृष्ण। नमो नमो सिद्धार्णं, नमो आयर्यार्णं, नमो वज्रायार्णं, नमो लोये सर्वसाहूर्णं। पंच परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। राजीव जैन, शोरार्थी अमरपाटन, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी की जिज्ञासा है कि तन, मन, धन, इन तीनों का उपयोग किस प्रकार करना चाहिए? तन, मन, धन का उपयोग किस प्रकार करना चाहिए? क्या उपयोग? तन का, मन का और धन का उपयोग किस प्रकार करना चाहिए? ये ऐसे यक्ष प्रश्न है कि जिंदगी भर इन्हीं पे तो प्रवचन दे रहे हैं। ये जिज्ञासाएं नहीं कहलाते, इन पर प्रवचन दिए जाते हैं। आपको कल्याण का मार्ग बताओ महाराज, ये कोई जिज्ञासा है? ये जिज्ञासाएं नहीं है। जिज्ञासाएं बहुत छोटी होती हैं, जिनका उत्तर बहुत छोटा होता है। अब कैसे उपयोग करना, सुबह प्रवचन काय के लिए दे रहा हूँ, सुबह का प्रवचन सुन लेना, उसी में इसका समाधान। गौरव जी, खांदू कॉलोनी बांसवाड़ा, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है, जिस प्रकार प्रतिभा स्थली में जो बच्चे पढ़ते हैं
उनके लिए सभी सब्जेक्ट चॉइस करने की सुविधा है, तो क्या इसी प्रकार सांगानेर में भी सुविधा उत्पन्न नहीं हो सकती क्या? सांगानेर में विषय ही इतने हैं कि चॉइस करने की जरूरत ही नहीं। जहाँ असीम होता है वहाँ चॉइस की रहती है। साइंस है, विज्ञान है, गणित है, आदि है। यहाँ तो ले दे करके 4 तो अनुयोग हैं और कितने छोटे से विषय हैं उनको संक्षेप में, इसलिए यहाँ चॉइस करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ क्रम की ज़रूरत है। क्योंकि चॉइस यदि करते हैं तो कितना चॉइस करेंगे। हमें यहाँ स्वाध्याय कराना है, कोई नौकरी नहीं कराना। जीव का उद्धार कराना है, आजीविका नहीं। चॉइस वहाँ की जाती है जहाँ आजीविका हो। यहाँ तो जीव उद्धार के लिए जितने चीज़ चाहिए उतने चाहिए। अभी पूज्यवर कुंद कुंद भगवान ने प्रवचन सार में कहा कि जैसा भगवान ने कहा है वैसा ही तुम्हें चलना है। अपनी तरफ से कोई चॉइस नहीं है, नहीं करना। तुम्हारी चॉइस नहीं चलेगी। भगवान ने पहले ही चॉइस करके भेज दिया, प्रथमम करणम चरणम तुभ्यम नमः। चारों अनुयोगों को आपको किसी न किसी रूप में समझना है। उतनी पढ़ाई जितनी लौकिक पढ़ाई है कि विद्यार्थी दिन भर में 10-10, 15-15 घंटे पढ़ता है। और कितने साल पढ़ता है? कम से कम 20-22 साल पढ़ता है। 3 साल से शुरू हो जाती है आजकल की पढ़ाई और 23, 24, 25 साल तक कम से कम चलती है। 20 साल, 18, 20 साल पढ़ता है। प्रतिदिन 10-10 घंटे पढ़ता है। उस पर भी कोचिंग करता है, ट्यूशन करता है, तब कहीं मुश्किल से पासिंग मार्क लाता है, 2nd डिवीजन। उसमें भी 100/100 नंबर। जितना तुम लौकिक पढ़ाई का कुछ 24-20 साल 22 साल में पढ़ रहे हो, हमारे यहाँ की पढ़ाई जितने 10 घंटे प्रतिदिन 5 साल ही पढ़ रहे। प्रतिदिन कितने घंटे? 10 घंटे। और 5 साल में पूरा जैन दर्शन का कोर्स हो जाएगा। हम कराते हैं ना, देखो 5 साल के अंदर, वो भी पूरा नहीं पढ़ाते, मात्र 4 घंटे पढ़ाते हैं संस्थान में। सारे विद्यार्थियों के मात्र 4 पीरियड होते हैं 45-45 मिनट के। और 5 साल के अंदर उसको इतना विद्वान बना देते हैं कि वो एक विद्वान बन करके और तुम्हारे खुले समाज में संवाद करने की योग्यता रखता है। 5 साल में, और वो भी 4 पीरियड पढ़ाए। 4 से 5वां पीरियड होता नहीं वहाँ। और लौकिक पढ़ाई भी पढ़ता है। और 4-5 घंटे के अंदर इतना बड़ा विद्वान के 10 लाख क्षण पर प्रवचन कर रहा है। सारे भारत से लोगों की प्रशंसा आ रही। सारे भारत से लोगों की प्रशंसा आ रही कि महाराज जी क्या पंडित भेजा, क्या सब लोग दंग रह गए। और इतने प्रभावित होकर के लोग के संस्थान में ऐसे विद्वान तैयार किए जाते। लोग संस्थानों को दिल खोल करके लाखों लाखों रुपया दान दे रहे, पंडित को नहीं, संस्थान को। हमारे यहाँ का पंडित कभी किसी श्रावक से 1 रुपया भी नहीं लेता। कोई भी श्रावक पंडित जितने हैं, श्रावक से 1 रुपया भी नहीं लेते। और संस्थान को आप लोग इतना दे रहे हैं, इतना दे रहे हैं कि देख के दंग रह गए। अभी गांधीधाम वालों ने देखो 50 लाख रुपया संस्थान को दान दिया। सतना वालों ने 20 लाख रुपया, 16 लाख कितना दान दिया। पंडितों के उसके देख करके संस्थान से ये निधि है, ये शक्ति है। हमारे संस्थान के बैनर पर जितने पंडित जाते हैं वे कभी समाज से कुछ भी नहीं लेते हैं। आप लोगों को जबरदस्ती दे करके उनकी आदत को नहीं बिगाड़ना चाहिए। बहुत सारे लोग जो समाज के लोग हैं वे संस्थान के बच्चों को जबरदस्ती देते हैं, जबरदस्ती। और कई लोग तो आप तो रख लो, मैं किसी से कहूंगा नहीं। तो क्या रिश्वत दे रहे हो क्या? हमारे संस्थान के बच्चों के जितने पंडित जाते, इनको कोई भी प्रकार का कोई भी लालच मत दिया करो। इनको कोई पैसा देने की जरूरत नहीं है। जो आपको देना है संस्थान को दीजिए। आप लोग जबरदस्ती करके उनको किसी प्रकार के प्रकार देने का प्रयास करते हो। संस्थान का नियम है
संस्थान के बैनर पर जो भी विद्वान जाते हैं वहां से 1 रुपया भी नहीं ले सकते, बस आने जाने का टिकट दे दो और भेंट में धोती दुपट्टा देना हो, वो जो सम्मान होता है ना, पगड़ी जी, वो दे सकते। कोई भी धन दौलत कुछ भी नहीं देना चाहिए। एक भारत में एक ही तो संस्थान है जहां से विद्वान जा रहे हैं, लेकिन तुम्हें सब दे के आते हैं, लेकर नहीं आते। और ये पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद, उनकी संघ परंपरा से संस्कारित है। आचार्य महाराज भी और उनके संघ हम लोग भी जहां जाते हैं वहां लाखों करोड़ों रुपया इकट्ठा हो जाता है, लेकिन हम लोग ना लाते हैं और ना ले जाते हैं, सब वहीं के वहीं छोड़ जाते हैं, कुछ लेना नहीं। बताओ जिस क्षेत्र पे हम लोग आचार्य से रहते हैं कितना इकट्ठा हो जाता है, हम कितना ले जाते हैं आचार्य से? कुछ नहीं। बस यही संस्कार हमने संस्थान को दिया है कि आप लोग विद्वान ज्ञान देने जाओ, तुम्हें कुछ लेने की जरूरत नहीं है, और तुम नहीं लोगे तो जनता इतना देगी कि संस्थान से संभलेगा नहीं। लेते तो कितना देते, सही बताओ? 11,000, 11,000, 21,000 और देते तो 51,000 देते, और इससे ज्यादा तो क्या दोगे? अधिक से अधिक विद्वान को देखो तो 21-51,000 दोगे, और जिस विद्वान ने नहीं लिया तो उसी समाज ने संस्थान को 50 लाख 51 लाख दे दिए। तो बोलो कितना बड़ी चीज है। तो संस्थान 5 साल में पढ़ करके बच्चे इतने विद्वान बन रहे हैं कि सारा भारत आश्चर्यचकित है। जहां हमारे संस्थान के विद्वान गए हैं वहीं पर सुमन संस्कृति का डंका बज रहा है, और हर स्थान से सूचना आ रही है, महाराज जी गजब, बहुत विद्वानों ने ऐसी प्रभावना की, ऐसा बढ़िया रहा, ऐसा अच्छा किया। सब तरफ से सभी विद्वान एक से एक बढ़ करके हैं। तो कहने का भाव यह है कि जब 4 घंटे 4 पीरियड पढ़कर 5 साल में व्यक्ति इतना विद्वान बन जाएगा, और 10 घंटे प्रतिदिन 5 साल पढ़ेगा तो हमारे पूज्य गुरुदेव मालूम कितने साल पढ़े? लौकिक शिक्षा तो 9वीं कक्षा पास है, और उनके गुरुजी ने मात्र 4 साल पढ़ाया है। 68, 69, 70, 71, 72 मालूम 5वें साल तो उनके गुरु हो ही गए थे। 22 नवंबर 1972 में तो आचार्य पद 4 साल में गुरु जी ने, आचार्य श्री ने, ज्ञान सागर महाराज ने आचार्य महाराज को इतना पढ़ा दिया कि आज संसार में उससे बड़ा ज्ञानी जैन दर्शन का कोई है ही नहीं। तो इतना चॉइस करने की जरूरत ही नहीं है। बहुत छोटा से साथ है, छोटा सा समझने की चीज है, और हमारा ज्ञान तो सूत्रात्मक है। जैन दर्शन पूरा साइंस है, आर्ट नहीं है। जैसे साइंस में मात्र सूत्र समझे जाते हैं, इसी प्रकार हमारे जैन दर्शन के कुछ सूत्र हैं, वो समझ ले तो सारा ज्ञान अपने आप हो जाता है। महाराज जी, इस बच्चे की जिज्ञासा ये है कि वहाँ पर धर्म की पढ़ाई तो हमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन आगे जो हम लोग कंपटीशन आदि देना चाहते हैं, सिविल सर्विस में जाना चाहते हैं, तो उसके लिए आर्ट, कॉमर्स, साइंस आदि की जो पढ़ाई होती है, उस पढ़ाई को भी इनके भाव वहाँ पर जो तुम साइंस पढ़ोगे ना तो फिर जैन दर्शन नहीं पढ़ोगे, क्योंकि वो पढ़ाइयाँ इतनी ज़्यादा है। डॉक्टरी पढ़ने वाला जैन दर्शन पढ़ ही नहीं सकता। हमने कोटा में खोल के देख लिया, कोटा में इस सब विषयों की छात्रावास है। मेरे पास सब सैंपल है, चिंता मत करो, मैं मॉल हूँ, मॉल सारे सैंपल मेरे पास कोटा के अंदर है, सब साइंस का भी है, आर्ट का भी, इंजीनियर का भी, सबका है। मालूम क्या है, एक पीरियड भी धर्म का नहीं पढ़ा सकते उनको। 20 मिनट के लिए हमने पूजा के लिए कहा, वो भी एक दिन, 20 मिनट ओनली। सारे बच्चे मेरे पैरों पर गिर गए, महाराज जी 5 मिनट कम करा दो, 5 मिनट कम करा दो, 15 मिनट में कराओ पूजा। मैंने कि 5 मिनट? बोले महाराज 5 मिनट में हम कपड़े पहन लेते हैं और नहा लेते हैं। मैंने मतलब? बोले महाराज जी इतने में हमारे सारे काम रुक जाएंगे। 5 मिनट
सारे बच्चे 5-5 मिनट के लिए, क्यों 18-18 घंटे पढ़ते। मैं कमरे में बैठा था, खिड़की तरफ मेरा मुंह था, सामने कमरा था। सामयिक के पहले एक लड़का कमरे में घुसा, बंद कर लिया। मैं सामयिक करके उस दिन मेरे कुछ उपवास था, अष्टमी वगैरह, 3-4 बजे तक मैं ध्यान में बैठा रहा। सामने कमरा था, बार बार दृष्टि जा रही थी, वो कमरा खुला ही नहीं। वो कमरा खुला नहीं, 11:45 बजे लगभग बंद हुआ, 4 बजे तक खुला ही नहीं। मैंने कहा कमरे में बच्चा तो गया था मेरे सामने, लेकिन बच्चा बाहर नहीं निकला, क्या बात है। 4 बजे उठ करके मैंने उसको दिखवाया, मैंने कहा इनके किवाड़ खुलवाओ। जिसने खोला उस पर इतना झुंझलाया वो, क्या बात है, क्यों खुलवा रहा मेरा किवाड़। बोले महाराज जी ने कहा तो मेरा सब कुछ नाश कर दिया ना, मैं इसी प्रकार पढ़ाई कर रहा था, अब मेरा आध घंटे खराब हो जाएगा। मैंने बुला के पूछा, बोले क्यों। बोले महाराज 18-18 घंटे पढ़ना पड़ता है, कंपटीशन है। तो सब है सिस्टम। मुझे इतनी शिक्षा मत दो जितना शिक्षित मैं हो गया हूं आप लोगों को। कोटा में वो सैंपल है ना, क्यों छात्रावास है, सब प्रकार के सैंपल है। मैंने सस्ता साहित्य का भी जिनवानी खोली, बिल्कुल सस्ता, 25% पे, वे सब बंद हो गए। फिर मैंने एक महंगा शास्त्र भंडार खोला जिसका नाम महंगा, वो आज तक चल रहा है, और सस्ता साहित्य भंडार बंद हो गया। फोकट में जब अभिषेक शांति धारा होती थी तो मैं बिहार करता था, उधर बंद हो जाते थे। और जब से शांति धारा का महत्व बताया है तो हम चले जाए तो भी शांति धारा चलती रहती है, चल रही। तो ये सारी चीजों पर विचार करना। सांगानेर संस्थान एक ऐसा संस्थान है जहां ऋषभदेव की उस परंपरा को जीवित किया जा रहा है। कला 72 पुरुष की, दाम 2 सरदार, एक जीव की जीविका, दूजा जीव उद्धार। वहां जीव का उद्धार भी होता है और आजीविका ही होती है। यदि तुम्हें साइंस पढ़ा देंगे फिर तुम प्रोफेशन की गद्दी पर नहीं बैठोगे। बोले जी यदि तुम डॉक्टर बन जाओगे तो फिर भी प्रोफेशन करने जाओगे। अरे जितने हमारे लड़के बड़ी बड़ी पोस्टों को प्रोफेसर बन गए, अभी प्रोफेशन करने नहीं जाते। मैंने कहा अच्छा था कि ये प्राइमरी का टीचर बनता तो कौन प्रोफेशन करना तो जाता। मैंने ही आफत कर दी। अच्छे बच्चे थे उनको आप ही वो हाई स्कूल उसमें लेक्चरर बन गए, अच्छी पोस्ट पे पहुंच गए, आज वो प्रोफेशन करने नहीं जाते। वो स्वयं धोती दुपट्टा पहन के अभिषेक पूजन नहीं करते। बोले क्यों महाराज जी मैं प्रोफेसर हूं, मैं लेक्चरर हूं। अब उनको शर्म लगने लगी प्रोफेशन करने में, उस करने में। तो ज्यादा ऊंचाइयों पर उड़ाने से, वो कहते हैं ना कि ज्यादा पढ़ाओ तो बेटा घर से जाए और नहीं पढ़े तो फिर घर से जाए, दोनों तरफ से जाता है, हल से जाए, ऐसा कुछ है। तो ये सब चीजें, संस्थान अपने आप में पूर्ण है जिसमें दोनों। हमारे संस्थान का निकला हुआ छात्र कभी बेरोजगार नहीं घूमता। आज सरकार के कोई भी स्कूल कोई कॉलेज नहीं कह सकता है कि हमारे स्कूल और कॉलेज से निकला हुआ छात्र बेरोजगार नहीं होता। परसेंटेज देख लीजिए, दुनिया का कोई यूनिवर्सिटी, कोई छात्र, कोई कॉलेज, कोई गारंटी नहीं कि छात्र को रोजगार मिलते ही इस स्कूल से पढ़ने पर। सांगानेर के संस्थान से निकला हुआ छात्र, एक भी छात्र बेरोजगार नहीं घूम सकता। वो खुद ही नहीं चाहे तो बात अलग है, खुद, लेकिन निकलते ही 10 से 15 हजार रुपए की नौकरी तुरंत जैसे ही निकलता है तुरंत लिस्ट बन जाती, तुम्हें इधर जाना, तुम्हें इधर जाना, तुम्हें इधर जाना, सबके बंटवारे। और फिर भी मैं पूरे स्थानों पर भेज नहीं पा रहा हूं। तो आज संस्थान से निकला हुआ छात्र बेरोजगार नहीं घूम रहा है। 10 से 15 हजार की उसको सर्विस कहीं ना कहीं दिलवाता हूं, सब सेट किया हुआ है। महाराज जी बहुत कम होता है 10-15 हजार रुपए आज की। ये तो सैंपल है, 2 साल के लिए मात्र छात्रवृत्ति है, उसके बाद तो छात्रवृत्ति दे रहा है। छात्रवृत्ति 10,000 बहुत होती, 15,000 बाबू। अभिषेक जैन, अहमदाबाद, गुजरात। गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी इनकी जिज्ञासा है कि कोई श्रावक भगवान की प्रतिमा नहीं बनवाते हैं लेकिन प्राचीन प्रतिमाओं की स्थापना करवाते हैं, उनको सुधरवाते हैं, और कई लोग प्रतिमा बनवा करके दे देते हैं समाज में, और वहां बोलते हैं कि आप जजमान जोड़ करके इसको बैठवा दीजिए।
तो महाराज जी इसमें कितना पुण्य मिलेगा उन्हें? गलवा दीजिए उनको। कई श्रावक ऐसे होते हैं अपने नाम से प्रतिमा नहीं लगवाते हैं, प्रतिमा बनवा के दे दिया और समाज को बोलते कि आप हमारी तरफ से ये किसी को भी दे सकते हैं, और प्राचीन प्रतिमाओं को जीर्णोद्धार में ज्यादा रुचि रखते हैं, तो उनको कितना पुण्य लाभ होगा? ये सब बेकार की बात है, कोई मतलब नहीं। ये 2 नंबर का काम है, 1 नंबर का काम करो। दान देना है तो पैसे का दान दे दो, मूर्ति दान में नहीं दी जाती। गुरु और भगवान का दान नहीं होता है, उसके ऊपर निछावर होती है, मूर्ति दान में नहीं दी जा सकती। कल के दिन गुरु बनवाई दे दी उनने, उसकी बनवाई दे दी, तुमने फिर दूसरे के नाम से बैठा दी ना। हाँ, उन्हें उस समाज को दे दी कि आप समाज वाले बैठा लो उसको, जिसको जिसको देना हो दे दे। समाज वाले तो समाज को दान दे दी फिर। हाँ, ऐसा नहीं होता। मूर्ति जो होती है, बेटा गुमनाम नहीं होना चाहिए। बेटा पैदा कर दे, कह दो बेटा किसी भी बाप का नाम लिख देना, मेरा मत लिखना। करो ना, क्या बात है। बेटा पैदा कर देना, बाप बेटे से क्या कहता, बेटा तू तो किसी का नाम लिख देना, मैंने तुझे दान में दिया है। कैसे रहेगा? ऐसे मूर्ति बैठा लो, किसी को दान दे दो मूर्ति, तुम बैठा देना। नहीं, मूर्ति का दान नहीं, कल के दिन गुरु का दान दे देना, कल के दिन बेटे का दान दे देना। लेकिन महाराज जी इस प्रकार के दान नहीं दिए जाते हैं। फिर दान देना है तो आप अपनी निछावर राशि दान दीजिए उसको, और फिर उसका नाम लिखने दीजिए। पंचायती नाम नहीं होता है, और ये सब बातें फितूरी की हैं। सार्वजनिक मंच से इनको नहीं उठाना चाहिए। डिम्पल जैन पठारी गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी की जिज्ञासा है, क्या गोत्र कर्म भी परिवर्तित होता है? होता है। मनुष्यों के संबंध में उदाहरण मिलते हैं गोत्र के परिवर्तन के। त्रियंशों के संबंध में भी पूज्यवर वीरसेन स्वामी महाराज ने लिखा है, लेकिन नियामक नहीं है। परिवर्तन हो भी और नहीं भी हो। कई लोग कहते हैं ये निश्चित है कि मुनि बनने के बाद नीच गोत्री मृगेश खंडी जब मुनि बनता है तो उच्च गोत्री हो ही जाता है। पूज्यवर जिनसेन स्वामी, धवलाजी वीरसेन स्वामी। लेकिन पंचम मुनि स्थान को प्राप्त करने वाले त्रियंशो मनुष्य गोत्र परिवर्तन करें या न करें ऐसा कोई नियम नहीं है, क्योंकि पंचम मुनि स्थान तक नीच गोत्र के उदय का प्रसंग आता है। तो पंचम मुनि स्थान में जब नीच गोत्र का उदय है तो त्रियंश तो सारे नीच गोत्री ही होते हैं, और उनमें नीच गोत्र का उदय पाया जाता है। अब रही बात मनुष्यों की, तो मनुष्यों में भी नीच गोत्र पंचम गुण स्थान में पाया जाता है। कोई बाधा नहीं, क्योंकि पंचम गुण स्थान में नीच गोत्री होना कोई बड़ी बात नहीं है। परिवर्तन भी हो सकता है, होवे ऐसा कोई नियम नहीं है। पीयूष जैन महाराजपुर सागर गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी की जिज्ञासा है कि जो पुराना मंदिर था उसको डिसमेंटल करके नया मंदिर बना रहे हैं, तो उस मंदिर की जो वेदी है तो वहां पर दीपक जलाना जरूरी है कि ऐसे सामान्य से रख सकते हैं? प्रतिष्ठाचार्य के द्वारा इस प्रकार का निर्णय करना चाहिए तुरंत ही। किस परिस्थिति में भगवान को उठाया है, स्थायी उठाया है, अस्थायी उठाया है, क्या स्थिति है, इस सब पर विचार किया जाएगा। स्थायी उठाया है तो कहाँ तक दीपक जलाओगे? अस्थायी उठाया है और मान लीजिए 6 महीने, 8 साल भर के लिए उठाया है, तो दीपक कहाँ से जलाओगे? ये तात्कालिक जिस समय मूर्ति को उठाया जाता है उस समय जो प्रतिष्ठाचार्य होते हैं उनसे परामर्श से ही कार्य करना चाहिए। अब ये बात अलग है कि आप खुद ऐसे कार्यों में एरा खेरा को ना बुला करके जो योग्य प्रतिष्ठाचार्य हों उनको ही बुलाना चाहिए ऐसे कार्यों। विनीता जैन अशोकनगर गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी की जिज्ञासा है कि आर्यिकाओं का गुणस्थान पंचम होता है और समूह शरण में वे श्राविकाओं की कोठी में बैठते हैं और उन्हें उपचार से महाव्रती कहा गया है, तो ये उपचार से महाव्रती क्या कहलाता है? उपचार का कहलाता है कि जिनकी जितनी सीमा है उस सीमा को उन्होंने अंतिम छोर पा लिया। महाव्रत किसे कहते हैं? जिसके आगे कोई व्रत नहीं है उसको महाव्रत बोलते हैं। तो आर्यिका के आगे, उससे आगे कोई व्रत नहीं है आर्यिका के, इसलिए उसको महाव्रती कहते हैं। लेकिन सिद्धांत भाषा में उसकी जो कसाय है वह अप्रत्याख्यानावर्णी कसाय का उदय होने से, परिग्रह का सद्भाव होने से वह पंचम गुण स्थानवर्ती ही है, लेकिन अंतिम सीमा तक पहुंच रही है इसलिए वह महाव्रती भी है।
ब्रह्मचारिणी गोल्डी जैन पिपरिया गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी की जिज्ञासा है कि 10 दक्षिण पूजा में आता है, शील सदा दृढ़ जो नर पाले सो औरन की आपत टाले। तो महाराज जी वो दूसरों की आपत कैसे टालता है, इनका ये प्रश्न है। कौन? शील सदा बत जो नर पाले सो औरन की आपत टाले, 16 गणम पूजा में आता है ये। क्योंकि जो संयम अपने आप में लेगा वो दूसरों के लिए भी आफत नहीं बनेगा, क्योंकि असंयमी व्यक्ति ही दूसरों का नाश करता है। संयमी व्यक्ति से कभी दूसरे पर आफत आ ही नहीं सकती। और संयमी व्यक्ति जब होता है तो वो खुद संयम पालन करता है और दूसरा व्यक्ति उसके संपर्क में आता है तो वो भी संयम को प्राप्त करता है। तो इस प्रकार से वसंती जैन साहब भीलवाड़ा गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी की जिज्ञासा है, द्वादशांग जनवाणी का अंग है, तो फिर 11 अंग और 14 पूर्व अलग से क्यों रखे गए हैं? 12 द्वादशांग कह दिया है। ये कथन करने की एक पद्धति है, पूर्वों को हाईलाइट करना था। वैसे द्वादशांग ही आता है। जैसे हम सुक्त भक्ति जब पढ़ते हैं, लघु सुक्त भक्ति, उसमें पूर्वों का नाम नहीं आया। कोटि शतम द्वादश छेव कोटो है ना, उसमें द्वादशांग का ही नाम है, सब आ गया। लेकिन अब पूर्वों को हाईलाइट करना है, क्योंकि पूर्व एक असाधारण विषय वाले हैं। पूर्वों के अंदर जो ज्ञान है वो बड़ा रहस्यमयी ज्ञान है, इसलिए उन ज्ञानों को विशेष करने के लिए 11 अंग 14 पूर्व कह दिए जाते हैं। राजेंद्र जैन मेरठ गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी की जिज्ञासा है कि देवों को तो अवधि ज्ञान हुआ करता है, तो वो अपने अवधि ज्ञान से क्यों नहीं जान जाते, दूसरों की परीक्षा लेने क्यों आते हैं? अवधि ज्ञान से जाने हुए विषय से संतुष्टि नहीं होती। आंखों से जो संतुष्ट, देवता भी अवधि ज्ञान से कोई सुख नहीं भोगते, वो अपनी इंद्रियों से ही भोगते। जहां रूप को देख करके प्रविचार है, वहां अवधि ज्ञान को देख करके प्रविचार नहीं है। वो अपनी देवांगनाओं को अवधि ज्ञान से देख करके भी तो अपनी तृप्ति कर सकते, लेकिन अवधि ज्ञान से उनको प्रविचार की संतुष्टि नहीं होती, नेत्रों से होती है। तो इंद्रिय ज्ञान होता है, इंद्रिय सुख है, अवधि ज्ञान का सुख नहीं है। मन पर्याय ज्ञान का सुख नहीं है, इंद्रिय ज्ञान सुख है। और अवधि ज्ञान, मन पर्याय ज्ञान ना तो इंद्रिय ज्ञान है और ना अतीन्द्रिय ज्ञान है। अवधि ज्ञान और मन पर्याय दोनों ज्ञान जो है सुख के कारण नहीं, ज्ञान तो कराते हैं, लेकिन इंद्रिय मति ज्ञान जो होता है, शुद्ध ज्ञान जो होता है, यह सुख का कारण होता है। अवधि ज्ञान से वो जान लेते हैं, लेकिन जब अपनी आंखों से देखते हैं उसकी एक अनुभूति अलग होती है। महाराज जी ये पूछ रहे हैं कि अगर मंदिर जी में हमने शुद्ध वस्त्र पहन के पूजन की स्थापना कर ली हो और एक पुजारी का वहाँ स्वास्थ्य खराब हो जाए, तो फिर अन्य पुजारी को स्थापना छोड़ करके जाना चाहिए या पूजन करनी चाहिए? आपकी जितनी हिम्मत हो। यदि रत्नाकर कभी बनने की हिम्मत हो तो करते रहो पूजा, और डाउट हो कि क्या पता पूजा करते रहे तो बेटा और चला जाएगा, ये व्यक्ति मर जाएगा तो छोड़ दो, और क्या करते। ये सब तात्कालिक प्रसंग पर है, अपनी दृढ़ता पर है, ये मानना चाहिए। इधर तुम पूजा कर रहे हो और नहीं छोड़ी और मन में आरोप ध्यान होगा तो मर के मेंढक बनोगे, बेटा ध्यान रखना। हाँ, वो वहाँ देखो उस सेठ ने, वहाँ ये था कि अपनी सामायिक में लीन रहो, डलने दो तेल, प्यास लगने दो, लेकिन वहाँ तो आरोप ध्यान हो गया। आरोप ध्यान में यदि वो सामायिक छोड़ देता तो दोष ही लगता, लेकिन आरोप ध्यान करता रहा और सामायिक नहीं छोड़ी तो मेंढक बनना पड़ा। और यदि वो छोड़ देता सामायिक बीच में, अपने नियम को तोड़ देता, तो मेंढक नहीं बनता, प्रायश्चित मिलता। तो हमारा जैन दर्शन ये कहता है नियम को तोड़ना है या नहीं तोड़ना सवाल इसका नहीं है, सवाल है कि आपका आरोप ध्यान किस में हो रहा है। नहीं तोड़ने पर आप आरोप ध्यान कहाँ की पूजा का नियम ले लिया, कहाँ के नियम बना दिए गए, महाराज ने भी नियम दे दिया, तोड़ूं तो सामायिक जाए, क्या करूं, अब ऐसा क्लेश हो गया तो भाई तू उठ जा भाई का। और ऐसा भाव आ जाए कि अवभाग्य है मेरे, देखो आज मेरी दृढ़ता है, परीक्षा है, आज हे प्रभु मैं अपना अवभाग्य मान करके, यदि वो मर गया तो कोई बात नहीं, मैं मर गया तो मर गया, मेरे भाग्य है। उस मातंग जैसे दैत्य कह रहा है कौए के मांस खा ले ठीक हो जाएगा,
पौभाग्य के साथ, मेरे भाग्य है कि मरना तो सबको है, लेकिन आज हम व्रत की रक्षा करते हुए मर रहे हैं। अब उस मातंग का, भील का आर्यो ध्यान हुआ कि धर्म ध्यान हुआ? और आर्यो ध्यान होता तो कहाँ का रह लिया हमने नियम। वो महाराज हमारे पूर्वों के बैरी बन के आए थे, बैरी, और हमारे नियम दे रहे, मैं मर रहा हूं क्या, तो फिर मजा नहीं रहा। व्रत का अर्थ है अवभाग्य। धर्म की कोई भी क्रिया है, धर्म कोई भी क्रिया, छोटे बड़े कुछ भी नहीं है, उसको करने के बाद फीलिंग क्या हो रही है? यदि अवभाग्य जाग रहा है, अवभाग्य जा रहा है तो व्रत है, और व्रत पालन करते समय दुर्भाग्य जाग रहा है तो उसे व्रत छोड़ देना ही श्रेष्ठ है। लेकिन महाराज जी, सेठ जी अगर हो सकता है व्रत का पालन नियम तोड़ देते और आगे अपने कार्य करते रहते तो उनका परिणाम बिगड़ने से वो नरक भी जा सकते थे, और यहाँ उनको व्रत छोड़ने से भले मेढक बने थोड़ी देर के लिए, कोई नहीं, व्रत छोड़ने के बाद नरक क्यों जाते? नहीं, वहां पर अगर वो व्रत तोड़ देते और परिणाम आगे उनको और बिगड़ता जाता तो कोई जरूरी पर्याय बिगड़ जाती है। छोड़ने के बाद वो पुनः शाम की सामायिक फिर कर सकते थे, प्रतिक्रमण भी है, प्रायश्चित भी है। आर्य ध्यान नहीं करना, बस भली बाद में प्रतिक्रमण कर लेना, संकलेश नहीं, बस सीधी बात है। व्रत और धर्म करने में संकलेश हो रहा है तो वह व्रत भी घातक है। हमारे यहाँ व्रत को भी घातक कहा है, जो संकलेश का कारण बन जाए। यदि मंदिर पूजा पाठ करने आए और यहाँ संकलेश का कारण बनता है तो ये मंदिर तो दुर्गति के कारण बन जाएंगे। सबसे बड़ा है संकलेश। आर्त रौद्र ध्यान नहीं होना चाहिए, व्रत छोटा हो अथवा बड़ा हो। एक व्रत तोड़ना पड़े, व्रत तोड़ना पड़े या पालना पड़े, हमें उसमें हानि लाभ। हमारे यहाँ ऐसे लोग भी हुए हैं जो छोटे से नियम लेकर के भी मर गए, नहीं तोड़े। हमारे यहाँ ऐसे लोग भी हुए हैं जो महामुनिराज थे, उन्होंने मुनि पद भी छोड़ दिया है। एक तरफ आप बोलते हैं महाराज जी, मन लगे न लगे, मंदिर जाओ, पूजन करो, ये करो। हम दोनों ही तरफ बोलते हैं। एक तरफ जैन धर्म एक तरफ बोलेगा तो मामला ये चलेगा ना, दोनों तरफ बोले। नियम मैंने कह दिया ना, ऐसे नियम भी हुए हैं कि एक छोटे से नियम पर मर गए, और ऐसे भी नियम हुए हैं कि महाव्रतों को भी छोड़कर चले गए। ऐसे भी नियम हुए हैं कि रात में उपसर्ग आया तो मरण को प्राप्त हो गए, डिगे नहीं। और ऐसे भी मुनिराज हुए हैं जब प्रसंग आया तो चातुर्मास छोड़कर 700 मुनियों को बचाने चले गए। चातुर्मास में जो प्रतिमा योग धारण करके दिवाली तक मैं इस स्थान से नहीं उठूंगा, और वो भी चातुर्मास, श्रावण का महीना, श्रावण का है ना जी, श्रावण का महीना, और चातुर्मास छोड़ के चले गए वहां पर। और ऐसे मुनिराज हुए हैं कि जो ध्यान में बैठे तो रात में गले में सांप डाल दिया, डिगे नहीं, घानी में पेल दिया, डिगे नहीं। वे 700 मुनिराज चाहते तो भाग सकते थे। उस मंत्री ने क्या कहा था, या तो हस्तिनापुर छोड़ दो। मंत्री ने एकदम बंदी नहीं बनाया, उन्होंने पहले कहा इस हस्तिनापुर की सीमा से बाहर निकल जाओ, और या फिर जितनी सीमा में दे रहा हूं उससे बाहर मत निकलना। तो 700 मुनि लोग बिहार क्यों नहीं कर गए? यदि कर देते तो विष्णु कुमार को नहीं जाना पड़ता। यदि 700 मुनि महाराज करते तो कायरता थी, और विष्णु कुमार ने किया तो वात्सल्य अंग प्रकट हो गया। ये है जैन दर्शन। जैन दर्शन की तलेटी में पहुंचना कोई हंसी मजाक नहीं है। महेंद्र जैन, पत्रकार, इंदौर। गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी कह रहे हैं कि बाहरी खूबसूरती को तो लोग बहुत जल्दी देख लेते हैं और प्रभावित हो जाते हैं, लेकिन आंतरिक खूबसूरती को लोग देखते भी नहीं, पहचानते भी नहीं हैं। तो आंतरिक सुंदरता को देखने का क्या नजरिया होना चाहिए? आंतरिक सुंदरता दिखती नहीं है ना। आंतरिक सुंदरता स्वयं को दिखती है, बाहरिक सुंदरता से दूसरा आकर्षित होता है। आंतरिक सुंदरता से कौन आकर्षित होता है? वो अपने स्वयं की संतुष्टि है। लेकिन बाहरिक सुंदरता दूसरों को भी संतुष्ट करती है। दूसरा व्यक्ति भी उसको देख करके उसको भी कुछ सुख मिलता है। इसलिए लोग बाहरिक सुंदरता पर ध्यान करते हैं। बाहरिक सुंदरता सुपरोपकारी है, स्वयं को भी अच्छी लगती है, दूसरे को भी अच्छी लगती है, सांसारिक दृष्टि से। और अंतरंग की सुंदरता में पारमार्थिकता है। ये यथ नुच्छ यज्ञो समो
शब्बत सुंदरो लोये। अब वो जो सुंदर है, एक समय का सुंदर परिणाम की प्रशंसा कही तो आध्यात्म दृष्टि। सच्चे वीतरागी देवशास्त्र गुरु ही वंदनीय हैं, पूजनीय हैं। अज्ञानी मिथ्यात्व, अधर्म, भटकाव के कारण ये सोचता रहता है कि आसमां के पास भी जमीन नहीं है। वीतरागी धर्म से हमारा मार्ग बताने वाले और आज प्रातःकाल की देशना में प्रवचन में बताया था कि आत्मरंजन समझ रहे हैं और मनोरंजन कर रहे हैं। ऐसे सारगर्भित शब्दों से हमारा भव सुधारने वाले निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज के पवित्र पावन चरणों में चंद्रोदय तीर्थ क्षेत्र पर विराजे हुए सभी भक्तों की ओर से, जिनवाणी और सुधा कलश के सभी भक्तों की ओर से त्रिकाल बार नमोस्तु भगवन, नमोस्तु भगवन, नमोस्तु भगवन। प्रथम जिज्ञासा के लिए आमंत्रित हैं शीलचंद जी जैन, महाप्रबंधक यूनियन बैंक भोपाल, और तैयार रहेंगे ब्रह्मचारिणी विमलेश देवी। पधारें, आगे आ जाएं शीघ्रता से। परम पूज्य मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज के चरणों में बार बार बंदन बंदन नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न लौकिक व्यवहार से है। आज के समय में बच्चों की इतनी शिक्षा दीक्षा देने में माँ बाप अपना लगभग पूरा जीवन कर देते हैं। बच्चे बहुत समझदार हो जाते हैं, पढ़ जाते हैं, उच्च पदस्थ हो जाते हैं, विदेशों में चले जाते हैं और माँ बाप बिल्कुल अकेले रह जाते हैं वृद्धावस्था के समय। प्रश्न एक मैं करना चाहता हूँ, उस वृद्धावस्था के समय अगर वो रिटायर्ड हैं तो ना तो उनके पास बिजनेस है और ना ही कोई दूसरा एंगेजमेंट है। वो एंगेजमेंट ऐसा ढूंढना चाहते हैं कि किसी तीर्थ पर अगर वृद्धाश्रम हो तो क्यों ना अपना अंतिम समय बहुत अच्छी तरह से किसी तीर्थ पर बिताया जाए। और कभी कभी ऐसी स्थितियां भी आ जाती हैं कि उनको मजबूरी बस, न बच्चे नौकरी छोड़ सकते हैं, न माँ बाप उनके साथ रह सकते हैं, तो मजबूरी बस वो दूसरी समाज के वृद्धावस्थाओं में चले जाते हैं और अंतिम समय भी उनका जो भाव सुधारने के भाव हैं वो भाव भी बिगड़ जाते हैं। नमस्ते। बच्चे लोग जो आपने जन्म दिया है बच्चों को, जी आप खुद अपनी जिंदगी से संतुष्ट नहीं हैं, तभी बच्चों को वह पढ़ाई पढ़ाते हैं जो तुमने नहीं पढ़ी, वही रास्ता बताते हैं जिस पर तुम नहीं चले, वही व्यापार कराते जो तुमने नहीं किया। हर व्यक्ति, हमारे ऋषभदेव ने एक बहुत अच्छी बात कही थी, जो पिता अपनी जिंदगी से संतुष्ट होता है बेटे को वही जिंदगी देता है, वही जिंदगी देता है, क्योंकि उसने पाया है, वह अपनी जिंदगी में संतुष्ट है। तो बेटे से कहा, बेटा मैंने जो जिंदगी जी है वही तुझे जीना है, क्योंकि मैंने अनुभव कर लिया, मैं तेरा पिता हूं और अनुभव है, मैंने संतुष्ट है, यही देना। हमारे मोक्ष मार्ग में गुरु अपने शिष्य को वही के संस्कार देता है जो संस्कार उनके पास होते हैं। वो गुरु कहते हैं मैं संतुष्ट हूं, मैंने अनुभव कर लिया, तुम यही करो। तुम लोग अपनी जिंदगी से संतुष्ट नहीं हो, अपनी जिंदगी के लिए बहुत बेकार मानते हो, हमारी जिंदगी तो बहुत बेकार निकली, बेटा तू जाओ अमेरिका पढ़ने, क्योंकि तुम भारत में पढ़े थे तो बुद्धू चंद्र है, भारत में पढ़े थे, तुम्हारा ज्ञान भारत में हुआ था, तुम उस शिक्षा से संतुष्ट नहीं हो, उस शिक्षा पर तुम्हें गर्व नहीं है, वह शिक्षा तुम्हारे लिए संतुष्ट के कारण नहीं है। तभी तो आपने कहा बेटा जाओ विदेश पढ़ के आओ, बेटा जाओ फलाने हॉस्टल में रहो। तुम माँ बाप की गोदी में बैठ करके पढ़े थे, तुम उससे संतुष्ट नहीं हो, बेटा से कहते बेटा हॉस्टल पढ़ के जाओ। आप कहो कि आपका युग ऐसा था तो आपका युग बेकार था, आज का युग अच्छा है। आप यदि ये कहें कि महाराज आज का युग ऐसा है, तो फिर आप ये कहिए कि आपका युग बेकार था, आपका युग अच्छा नहीं था। आप अपने माँ बाप के पास रहकर पढ़े हैं, आपने माँ बाप ने जो किया वो कराया है, वो सब बड़ा गलत किया, तभी तो आप बच्चे को कह रहे हैं कि तुम आज युग के साथ बह। आपका बेटा युग के साथ क्यों बह रहा है, आपके साथ बहना चाहिए। आपको कुछ सोचना चाहिए कि बेटा मैंने किस लिए पैदा किया है, इसलिए कि वो अपनी आजीविका करे, तो सारी दुनिया के बच्चे आजीविका कर रहे हैं, आपका बेटा है। आपने कोई भी वस्तु की है उसकी अर्थ क्रिया क्या है। बेटे को जो परंपरा भगवान जो प्रकृति ने चलाई है, प्रकृति ने आपको बाप बनाया,
आपके यहाँ बेटा ध्यान करने की परंपरा हुई आर्य पुत्रों में, गृहस्थों में। जी इसकी अर्थ क्रिया क्या है? आज ही आया था, अर्थ क्रिया क्या है? क्यों होते हैं बच्चे पैदा? क्यों किए जाते हैं बच्चे पैदा? इसलिए कि ये मेरे बुढ़ापे में काम आए। ये परंपरा है, संतति। अर्थ क्रिया भूल गए। इसलिए बच्चों को जन्म नहीं दिया जाता कि बच्चों को पैर पे खड़ा करके उनको अकेला छोड़ दिया जाए। बच्चों को इसलिए जन्म दिया जाता है कि जब तक बच्चा नाबालिग है, समर्थ नहीं है, जब तक मेरी छाया में रहेगा, और जिस दिन हम बूढ़े हो जाएंगे हम बेटे की छाया में रहेंगे। यह है हमारी अर्थ क्रिया। और अर्थ क्रिया पर यदि व्यक्ति ध्यान देवे और अपनी जिंदगी से संतुष्ट होवे तो वो कहीं बाहर नहीं जाएगा। आपको पाश्चात्य संस्कृति का हवा लग रही है, बच्चों को कम लग रही है। बच्चे बाहर नहीं जाना चाहते, माँ बाप बाहर भेजते हैं। 50 बच्चे मेरे पास आते हैं कि वो कहते हैं महाराज जी मैं माँ बाप के साथ रहना चाहता हूँ, माँ बाप की सेवा करना चाहता हूँ। माँ बाप कहते हैं नहीं, मैं अपनी जिंदगी से संतुष्ट नहीं है, ये जिंदगी तुझे नहीं जीने दूंगा। पंडितों के बच्चे पंडित नहीं बनते क्योंकि पंडित बन करके वो अपनी जिंदगी से संतुष्ट नहीं है। आज तक किसी पंडित का बेटा पंडित नहीं बना। क्यों? क्योंकि वो बहुत दुखी है, पंडित बनकर वो संतुष्ट नहीं है। वो नहीं चाहते कि मेरा बेटा पंडित करे, मेरे जैसे दुख उठाए, मेरे जैसा परेशानी हो। यदि वो अपनी जिंदगी से संतुष्ट होते तो जरूर पूरी ताकत लगा के अपने बेटे को क्या बनाते, क्योंकि मैं संतुष्ट हूं, पंडित बनाते। तो आज के माँ बाप अपनी जिंदगी से संतुष्ट नहीं है। उनके माँ बापों ने जो संस्कार दिए उससे संतुष्ट नहीं है। वो आज जहां है वहां संतुष्ट नहीं है। इसका परिणाम है कि वो बेटे को इतना दूर भेज देते हैं, ना बेटा वहां तक आ पाता है और ना ये बेटे के पास जा जाते हैं। महाराज जी बेटा इतनी दूरी पर जाए, अब रही अभी तो पहले तुम्हारी भूल तो तुम्हारी सुधार करा दूं, पहले तो सबसे बड़ी भूल है। और पहले माँ बापों के लिए सोचना चाहिए था। और ये जो आज पाश्चात्य संस्कृति की हवा पड़ी, यूज एंड थ्रू, आज बचपन से कोई माँ बाप बेटे को पसंद नहीं करते। एक छोटी सी बात मैं सुनाता हूं। पहले बड़े बच्चे होने के बाद भी माँ बाप के साथ एक कमरे में सोते थे। आज छोटा बच्चा होते ही माँ बाप अलग सोते, बेटा अलग सोता। कोई माँ बाप अपने बच्चे बच्ची को पास नहीं सुलाना चाहते, पसंद ही नहीं है उनको। सबसे बड़ा संस्कार वहां से शुरू होता है। पहले के बच्चे बड़े होने के बाद भी सब एक कमरे में सोते थे, एक साथ सोते थे। इतनी ज्यादा वासनाएं नहीं थी, इतने ज्यादा बिगड़े हुए लोग नहीं थे। बच्चा जब 20 साल तक, 15 साल तक, 10 साल तक माँ बाप के साथ सोएगा, बच्चा कहीं जाने वाला नहीं। बच्चा कितनी भी दूर जाएगा, या तो माँ बाप को लेके जाएगा या माँ बाप को लेके आएगा। आज छोटे से बच्चे अलग कमरे में सोते, आज देखो उनका कमरा, छोटे से बच्चे हैं उनको अलग कमरे में सुलाया जाता है। उनके ऊपर क्या संस्कार पड़ेंगे? यहां से शुरू होती है कहानी पाश्चात्य संस्कृति की, अलगाव की। और ये अलगाववाद धीरे धीरे करके बड़े अलगाव में आ जाता है। रही बात आप लोगों के जो रिटायर्ड लोग रहते हैं, हाँ, वृद्धाश्रम की बात। हाँ, वृद्धाश्रम तो मैं नहीं खोलूंगा क्योंकि मैं अपने भारत देश को बदनाम नहीं करना चाहता हूं कि इनके बच्चों ने छोड़ दिया तो बेचारे। मैं इसका नाम दिया, बहुत अच्छा नाम दिया प्रबंधक जी, वानप्रस्थ आश्रम। बहुत अच्छी बात। जो इज्जत के साथ जियो, इज्जत के साथ रहो, इज्जत के साथ सामयिक करो। वानप्रस्थ का अर्थ होता है साधु बनने की प्रारंभिक भूमि का अभ्यास, इस भाव में नहीं, अगले भाव के लिए। और मैंने वानप्रस्थ खोल लिए हैं। आप जहां चाहें आपके लिए पूरी सुविधा है। कल से ही जाना चाहें तो आपकी व्यवस्था है। चांदखेड़ी में चाहें तो चांदखेड़ी में, बिजोलिया में चाहें तो बिजोलिया में, नारेली में चाहें तो नारेली में, तारंगा में चाहें तो चाहेंगे। हमारे इस समय भारत में इतने क्षेत्र हैं कि भारत के सारे वृद्धों को संभालने की ताकत रखते हैं। सुधा सागर जी महाराज की जय। आप रहें तो सही आप, लेकिन अब वृद्ध अवस्था में तुम कोई कहोगे हमें तो ऐसो आराम चाहिए। मैंने एक वृद्ध को लग गया, वो कहता बिना टीवी पहले चाहिए। और वो कहा मैं धंधा तो नहीं करूंगा, शेयर बाजार का धंधा करूंगा। वो शेयर का धंधा करने लगा आश्रम में रह के। अब बताओ, और रात में खावे, रात में पीवे। तो अब ये चीजें नहीं होना चाहिए। जब हम किसी आश्रम में रहेंगे तो हमें इतना तो करना ही पड़ेगा, शक्ति से ज्यादा नहीं करना, लेकिन इतना तो करना पड़ेगा कि हम रात्रि में ना खाएं, कम से कम पिक्चर ना देखें टीवी के ऊपर, कम से कम धर्म ध्यान करें। वानप्रस्थ आश्रम खोल रखा है नारेली के अंदर। आपके सूरत के ज्ञानंद गदिया ने इतने बढ़िया फ्लैट बनाए कि तुम्हारे घर के फ्लैट नहीं होंगे। और वो इन्हीं के लिए बनाए थे जो सर्विस के बड़े पदों से रिटायर्ड होते हैं
उनकी जिंदगी घर में बड़ी तन्हाई में बीतती है, बड़ी उदासीनता में, क्योंकि वे इतने बड़े ओहदे में रहते हैं कि वो समाज के बीच में आ नहीं पाते। तो उनकी जिंदगी कैसे गुजरे, उन्हीं के लिए नारेली ज्ञानोदय तीर्थ में वानप्रस्थ आश्रम बना। वहाँ आज भी रह रहे हैं लोग, आप पहुँचिए वहाँ। और सुविधा चाहिए तारंगा के अंदर, आचार्य विद्यासागर तपोवन के अंदर वहाँ व्यवस्था की है। आत्म कल्याण और शांति के लिए तो व्यवस्था है, लेकिन अय्यासी और ऐसो राम के लिए आई एम सॉरी प्लीज। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। मूल नायक देवादिदेव श्री आदिनाथ भगवान का मैंने एक बार घोषणा की थी, कोई भी वृद्ध को चिंता करने की जरूरत नहीं। यदि वो धर्म ध्यान करता है और अपने आप में शांति से रहना चाहे तो हर तीर्थ क्षेत्र कमेटी उसे हाथों पर रखने को तैयार है। लेकिन इतना हो जाए कि वो उनको इतना परेशान कर दे, कोई भी त्यागी वृत्ति, किसी त्यागी वृत्ति को भटकने की जरूरत नहीं है। किसी त्यागी वृत्ति को, बस त्यागी वृत्ति जैसा बन के रहे, त्यागी वृत्ति जैसा बन के रहे, भोजन करे दोनों टाइम, अच्छा भोजन मिलेगा, बढ़िया भोजन मिलेगा, चिंता मत करना। और बढ़िया, लेकिन कमेटियों को परेशान करे, दुनिया भर के चंदा चिट्ठा इकट्ठा करे, दुनिया भर के ऐशो आराम करे, तो फिर वो क्या है, समाज और कमेटियां बदनाम होती हैं तो परेशान हो जाती। कौन नहीं चाहता त्यागी वृत्ति को? हर व्यक्ति चाहता है कि हमारे यहाँ त्यागी वृत्ति रहे, लेकिन वो त्यागी वृत्ति बन के रहे। त्यागी वृत्ति है तो त्यागी वृत्ति बन के रहे। तो हर क्षेत्र वाले चाहते हैं कि 2-4 ब्रह्मचारी ब्रह्मचारिणियां उनके क्षेत्र पर रहें, उनके अवभाग्य मानते। त्यागी वृत्ति लोग कहते हैं मेरे से, लेकिन जहां जहां त्यागी वृत्ति हमने रखे वहां कमेटी ने कहा महाराज जी बिना त्यागी वृत्ति ठीक है। हाँ, ऐसे ऐसे गलत कारनामे किए उन्होंने, ऐसे ऐसे गलत कार्य किए। सांगानेर के अंदर मैंने स्थापना करा दी थी, मैंने कि कोई भी ब्रह्मचारी कैसा भी आए उसको यहाँ रखने की व्यवस्था होना चाहिए, भोजन व्यवस्था होना चाहिए। अब मैं कहना नहीं चाहूँगा, नहीं कहना ही श्रेष्ठ है। तो आप यदि त्यागी वृत्ति की तरह साधना करना चाहे, आज भारतवर्ष का हर तीर्थ क्षेत्र के कमरे के दरवाजे खुले हुए हैं। वानप्रस्थ में रहकर कोई रिटायरमेंट व्यक्ति अपना अंतिम जीवन शांति के साथ व्यतीत करना चाहता है, हर क्षेत्र के हर दरवाजे खुले हुए हैं। आप आकर के अपनी बात कहिए और अलग से बात कीजिए। और जो ऐसे बैंकों से प्रबंधक आदि पदों से रिटायर्ड हुए हों, उनके लिए तो छात्र आप रहिए क्षेत्र पे। कौन क्षेत्र, जिस क्षेत्र को आप पसंद करोगे मैं तुम्हारी सिफारिश करूंगा। देवादिदेव श्री आदिनाथ भगवान मूल नायक भगवान के आज की शांति धारा का पुण्य अर्जन किया। श्री जय कुमार, त्रिशला, रोहित, निर्मल, मनीष, रिद्धि, प्रियंका, नेहा, वंश, दक्ष, सहीसा, अविका, विरांश, विराज, गंगवाल, कोडरमा झारखंड वालों ने 2 कलश 11 श्रीफल से। दूसरा पुण्य अर्जन किया श्री संदीप गोदा, सुशील, संगीता, शशांक, उषा, भूमिका, स्मृति, अपार, कनिष्का, गोदा, इराश्मिक, मार्बल, मकराना वाले ने 1 कलश 11 श्रीफल से। जो भी मूल नायक भगवान का अभिषेक और शांति धारा का पुण्य अर्जन करना चाहते हैं, मस्तक से 1,11,000 रुपए के नाम से कमेटी को निम्न पते पर प्रेषित कर सकते हैं। इसी के साथ आज असीम कालीन भक्तामर विधान का पुण्य अर्जन किया। हमारे अशोकनगर वाले कैंटीन परिवार ने पुण्य अर्जन किया मुनिश्री के पड़गान का, और चौके के अंदर पूजा और पात प्रक्षालन का। आपने इस पावन अवसर पर श्रीमती सीमा, सुनीला, आकांक्षा, अन्या जैन कैंटीन परिवार, महावीर ज्वेलर्स अशोकनगर वालों ने 2 असीम कालीन भक्तामर विधान का पुण्य अर्जन किया है। पधारें परिवारजन और आशीर्वाद प्राप्त करें। श्रीमती तारा देवी, राकेश कुमार, सीमा, सोनाली जैन, रक्षा जैन सपरिवार झांसी उत्तर प्रदेश ने भी 1 असीम कालीन भक्तामर विधान का पुण्य अर्जन किया है। हो यहाँ पर आशीर्वाद ग्रहण करें। जो भी असीम कालीन भक्तामर विधान का पुण्य अर्जन करना चाहते हैं, 51,000 रुपए की राशि निर्धारित की गई है। वर्ष में प्रत्येक एक दिन आपके नाम से जो आप तारीख तय करेंगे उस पर आप पधार सकते हैं, भक्तामर विधान कर सकते हैं। और यहाँ पर 5 जनों के आवास की और भोजन की समुचित व्यवस्था की गई है। अगली जिज्ञासा के लिए ब्रह्मचारिणी विमलेश दीदी और तैयार रहेंगे अंकित जैन, मंडाउरा। पूज्य मुनिश्री के चरणों में नमन करते हुए एक जिज्ञासा है। अभी प्रवचन सार का वाचन चल रहा है दोपहर में, उसमें द्रव्य मूर्ता, गुण मूर्ता
और पर्याय मूढ़ता, ये तीन मूढ़ताओं के बारे में चर्चा चल रही थी। तो द्रव्य मूढ़ता, जैसे पज्य मूढ़ होता है ना, तो द्रव्य, अभी तक तो ये सुना था कि पर्याय मूढ़ होता है, लेकिन द्रव्य मूढ़ता, गुण मूढ़ता और पर्याय मूढ़ता ये क्या कहलाती है और ये किस गुण स्थान तक? द्रव्य मूढ़ता कहलाती है कि वस्तु के स्वरूप को न समझकर, उसकी योग्यता को न समझकर, जैसे निमित्त है तो निमित्त को निमित्त न समझ करके उसी को कर्ता मान लेना, अपना द्रव्य दूसरों के लिए निमित्त है लेकिन कर्ता धर्ता मान लेना। हम दूसरों के लिए निमित्त बन सकते हैं लेकिन हमें अहंकार आ गया कि नहीं, मैं ही इसका कर्ता हूँ, धर्ता हूँ। द्रव्य के अंदर उपादान दृष्टि से, उपादान में जो कार्य होता है उसे निमित्त पर थोप देना, ये द्रव्य मूर्ता कहलाती है। निमित्त के जो कार्य हैं उनको उपादान मान लेना, ये भी द्रव्य मूर्ता कहलाती है। क्योंकि द्रव्य में दो शक्तियाँ त्रिकालिक विद्यमान हैं, उपादान शक्ति और निमित्त शक्ति। संसार में ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो उपादान शक्ति से रहित हो, और संसार में ऐसी कोई वस्तु नहीं है जिसमें निमित्त शक्ति ना हो। ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो दूसरे का निमित्त बनती ना हो। किसी का निमित्त बने या नहीं बने, ज्ञान का निमित्त बनती है, ज्ञेय तो है ही। तो जे निमित्त शक्ति, उपादान शक्ति, इन दोनों शक्तियों के विरुद्ध में विपर्यास और कारण विपर्यास जो मानते हैं वह द्रव्य मूर्ता कहलाती है। ज्ञान गुण मूर्ता कहलाती है, अपने गुणों के माध्यम से जो गुणों को ही द्रव्य मानने लग जाना, द्रव्य को ही गुण कहने लग जाना। ज्ञान ही आत्मा है, किसी नए अपेक्षा से कहना अलग चीज है, लेकिन ज्ञान का कई मत वाले ऐसे हैं जो गुणों को ही द्रव्य मानते हैं, जो द्रव्य को ही गुण मानते हैं। तो ये मूर्ता है। गुण एक करण है, गुण एक साधन है, गुण हमारा लक्षण है, गुण हमारा स्वभाव नहीं है। ज्ञान दर्शन हमारा स्वभाव नहीं, ज्ञान दर्शन हमारी पहचान है, लक्षण है। ज्ञाता दृष्टा हमारा स्वभाव है। हम ज्ञान को ही ज्ञाता दृष्टा मान लेते हैं, हम ज्ञान को ही सब कुछ मान लेते हैं। हमारा ज्ञान है सब कुछ है, नहीं, धन सब कुछ नहीं है। जब तक धन में धनीपने की अनुभूति नहीं होगी तब तक तुम सेठ नहीं कहलाते। कितनी बड़ा ज्ञान हो जाए, ज्ञान में ज्ञानीपनी की अनुभूति होना। ज्ञान तो सदा से था, ज्ञान तो है, लेकिन ज्ञानीपने की अनुभूति नहीं होती। तो ज्ञान में जो ज्ञानीपने की परिणति है वह कहलाता है गुण मूर्ता। गुणों का जो कार्य है उसको उतना ही महत्व देना चाहिए, और उतना ही महत्व न दे करके उसको ही सब कुछ निरपेक्ष होकर के नए सापेक्ष करने में तो कोई आपत्ति है नहीं। ये कहलाती है मूर्ता। पज्जय मूर्ता क्या कहलाती है? पर्याय को ही द्रव्य मानना। जैसे बौद्ध पर्याय ही द्रव्य है, वो कहता है द्रव्य ही क्षणक खाए नहीं हो, तो ये पर्याय मूर्ता कहलाती है। और पर्याय को ही सब कुछ मानना, पर्याय मिट गई सब कुछ मिट गया, पर्याय उत्पन्न हो गई सब कुछ उत्पन्न हो गया। तो ये प्रकार के द्रव्य गुण मूर्ताएं, सामान्य रूप से इन मूर्ताओं को चरणान योग में देव साध गुरु मूर्ता के नाम से कहा जाता है। आध्यात्म ग्रंथों में उपादान दृष्टि में ही इनको लगा दिया जाता है, और कर्म सिद्धांत के अंदर कोई मूर्ता होती नहीं है। कर्म सिद्धांत के अंदर तो यही है कि मिथ्यात्व तो मिथ्यात्व ही है और सम्यक सम्यक है। चरणान योग और अध्यात्म, इन दो ग्रंथों में मूढ़ शब्द का प्रयोग किया जाता है। चरणान योग में मूढ़ता का प्रयोग किया जाता है और अध्यात्म ग्रंथों में मूढ़ शब्द का प्रयोग किया जाता है। कर्म सिद्धांत में कहीं मूढ़ शब्द नहीं मिलेगा। पूरे कर्म सिद्धांत में कहीं भी मूढ़ शब्द का प्रयोग नहीं मिलेगा। वहां मिथ्यात को मिथ्यात कहा है, लेकिन मूढ़ नहीं है। वो मिथ्यात है तो मिथ्यात है। तो चरणान योग और अध्यात्म ग्रंथों में इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग होता है, सिद्धांत में नहीं। श्री देवेंद्र जी जैन, मुंशी मधुर जैन, मधुबाला व रिया जैन जबलपुर वाले, जो मुनि श्री के परम भक्त हैं, असीम कालीन भक्तामर विधान का तो पुण्य अर्जन किया ही किया है आपने। इसी में चंद्रोदय तीर्थ क्षेत्र की संरक्षक सदस्यता एक कलश से आपने ग्रहण करने की स्वीकृति प्रदान करिए। जोरदार करतल ध्वनि से उनका अभिवादन पधारें और गुरुचरणों में कमेटी उनका अभिनंदन करे, स्वागत करें। महिला वर्ग के सम्मान के लिए भाभी साहब सुरेंद्र जी सोनी साहब, भाभी साहब पधारें महिला वर्ग के सम्मान के लिए। अंकित जी जैन मंडावरा और तैयार रहेंगे
सीमा जैन, अशोक नगर, कैंटीन परिवार। पूज्य आर्यका माँ अंतर्मती माता जी की तरफ से आपके चरणों में बारंबार नमोस्तु एवं गुरुवर सकल दिगंबर जैन समाज मड़ौरा की तरफ से आपके चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि सम्यक दृष्टि जीव मरण प्राप्त करके कहाँ कहाँ तक जाता है? सम्यक दृष्टि जीव जो मर कर के नियम से मनुष्य की अपेक्षा और त्रियंशों की अपेक्षा नियम से वैमानिक देवों में भी जाता है। पहले स्वर्ग से लेकर के सर्वार सिद्धि तक जा सकता है। यदि आयु का बंद कर लिया है तो सम्यक दृष्टि जीव चारों गतियों में जा सकता है। नरक भी जा सकता है, शायक सम्यक दृष्टि बद्यायस है तो मनुष्य भी हो सकता है, भोग भूमि जाएगा, त्रियंश भी हो सकता है, भोग भूमि। बद्यायस को सम्यक दृष्टि यदि छायक है तो, यदि क्षयोपशम के साथ है, क्योंकि उपशम सम्यक दर्शन में, प्रथमोपशम सम्यक दर्शन में मरण नहीं है, इसलिए क्षयोपशम सम्यक दृष्टि तो मनुष्य त्रियंश और नरक आयु जाता है तो सम्यक दर्शन छूट जाता है। लेकिन छायक सम्यक दर्शन के पहले यदि उसने आयु का बंद कर लिया है, बाद में सम्यक दर्शन प्राप्त किया है तो चारों गतियों में जा सकता है। और द्वितीयोपशम सम्यक दर्शन में मरा हुआ जीव नियम से वैमानिक स्वर्गों में ही जाता है। नमोस्तु महाराज जी। सीमा जी पधारें और तैयार रहेंगे भाभी साहब, सुशीला जी पाटनी साहब। महामुनि, महाज्ञानी, महाध्यानी, महामुनि राज के चरणों में मेरा मन से, वचन से, काय से, बारंबार से नमोस्तु नमोस्तु नम। महाराज जी, पाप ज़्यादा होता है कि पुण्य? पाप ज़्यादा होता है कि पुण्य? और भाव से पुण्य ज़्यादा होता है क्या द्रव्य से? और पाप भाव से ज़्यादा होता है कि द्रव्य से? सबसे ज़्यादा दुनिया में कर्म बंध की कक्षा में देखे तो पुण्य कर्म का बंध ज़्यादा जीव करते हैं। जब सातों कर्मों के बंध की कक्षा में कथन आया तो सबसे ज़्यादा कर्म का बंध, कर्म का द्रव्य वेदनी को मिलता है और वेदनी में साता को मिलता है। सबसे ज़्यादा द्रव्य आठों कर्मों में मिलता है तो साता को। आप खुद निर्णय कीजिए, 24 घंटे में आप साता का अनुभव ज़्यादा करते हैं कि असाता का? साता का। सो रहे हैं साता का, खा रहे हैं साता का, शांति से बैठे हैं साता का। 24 घंटे में व्यक्ति साता का अनुभव ज़्यादा करता है। साता में खर्च ज़्यादा होता है, साता में ही रहे। चींटी भी सबसे ज़्यादा साता में रहती है, पेड़ पौधे भी साता में सबसे ज़्यादा रहते हैं। सबसे ज़्यादा पेड़ पौधों में साता का उदय रहता है। संसार के सभी जीवों में साता कर्म का उदय ज़्यादा है। अब बात एकमात्र बचते हैं नारकी। नारकियों का जो प्रसंग आता है वो एक अपवाद मार्ग है, क्योंकि वहाँ पर उदय की अपेक्षा से असाता है, लेकिन बंध की अपेक्षा से नारकी लोग साता का बंध ज़्यादा करते हैं। इसको दो प्रसंग लेना, बंध और उदय। उदय की अपेक्षा से तो साता वेदनी कर्म सभी बन बता दिया, और बंध की अपेक्षा से भी चारों गतियों के जीव साता कर्म को सबसे ज़्यादा बांधते हैं। नारकी भी, नारकी सबसे ज़्यादा साता कर्म को बांधता है और पुण्य कर्म को बांधता है। इसलिए नारकी मरकर नारकीन कभी नहीं होता, क्योंकि वो इतना ज़्यादा अकाम निर्जरा कर चुकता है, इतना ज़्यादा वो वेदनाएं भोग चुकता है कि उस वेदना में उसके लिए सारे के सारी असाता झड़ जाती है और साता को बंद करता है। अब साता का अर्थ पाप मत लेना, पुण्य मत लेना। पुण्य और पाप अलग है। शेर खूंखार है, लेकिन साता में जितना ज़्यादा खूंखार होगा उतना ही ज़्यादा वो साता में होगा, क्योंकि परघात प्रकृति पुण्य प्रकृति है। जितना खूंखार शेर है, डाकू है, हत्यारा है, गुंडा है, उसका बहुत सबसे ज़्यादा जबरदस्त पुण्य कर्म का उदय है। पुण्य कर्म के उदय के बिना गुंडा नहीं बन सकता, पुण्य कर्म के उदय के बिना डाकू नहीं बन सकता, पुण्य कर्म के उदय में शेर नहीं बन सकता खूंखार, पुण्य कर्म के उदय के बिना खूंखारता आ ही नहीं सकती। खूंखारता जब भी आएगी किसी पुण्य के उदय से आएगी। उसके दो कारण, वीर्यांतराय कर्म का क्षय उपशम, दूसरा उसके अंदर परघात प्रकृति। जितना बड़ा गुंडा हत्यारा होगा उसका पुण्य कर्म का उदय ज़्यादा है, क्योंकि परघात प्रकृति कौन सी प्रकृति है? पुण्य प्रकृति है। तो इस प्रकार से सबसे ज़्यादा उदय की अपेक्षा देखा जाए और बंध की,
तो साता। अब रही बात भाव और द्रव्य की। भावों के अंदर जो परिणाम है धार्मिक दृष्टि से तो व्यक्ति पाप ही कर रहा है सबसे ज़्यादा, लेकिन कर्म की दृष्टि से देखा जाए तो 24 घंटे में व्यक्ति पुण्य के भाव ज़्यादा करता है, स्वरक्षा और पररक्षा के भाव ज़्यादा करता है। भावों की अपेक्षा देखा जाए धार्मिक दृष्टिकोण को थोड़ा गौण कर देना, सम्यक दर्शन मिथ्या दर्शन को गौण कर देना। अभी मार तुमने पुण्य प्रकृति का पूछा है, पुण्य का, तो पुण्य सबसे ज़्यादा भावों में व्यक्ति पुण्य कर्म का, जब मैंने बंद की बात कही ना, 24 घंटे में सबसे ज़्यादा व्यक्ति पुण्य मानता है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं से अपने और पर के प्रति दयालु होता है। अपेक्षा क्या है ये भूल जाइए, मोह से कर रहा है या राग से कर रहा है, द्वेष से कर रहा है, लेकिन वो करुणा कर रहा है। परिणाम कैसा भी हो लेकिन वो करुणा कर रहा है। बिल्ली भी अपने बच्चे को पकड़े है, लेकिन उस समय वो करुणा से भरी हुई है, भली मोह से भरी है। उस समय वो शाता वेदनी कर्म का उदय कर रहा है, शाता वेदनी को बंद कर रहा है, क्योंकि वो ना तो स्वयं दुखी हो रहा है ना दूसरे को। दुख शोक तापा क्रंदन परिवेदनान्यान सदवेद्य से असदवेद्य से, तो ना तो वो दुखी है ना उसका बच्चा दुखी है। उस समय शाता वेदनी का कर्म कर रहा है। माँ जिस समय बच्चे को दूध पिला रही है, पुचकार रही है, स्वयं खुश है और बेटा खुश है, उस समय शाता वेदनी का आश्रय है, अशाता का नहीं, क्योंकि दोनों खुश है। बच्चा भी खुश है, दूध पिला रहे है, बच्चा भी दूध पी रहा है, माँ भी दूध पी रही है। अब तुम कहो ये मोह है, मोह बराबर है, चारित्र मोहिनी का विषय है, लेकिन वेदनी में दोनों में जिस बात में खुश होते हैं उस समय शाता वेदनी का आश्रय होता है। क्योंकि अशाता वेदनी कब बनेगी? स्वयं दुखी हो दूसरे को दुखी करे, स्वयं शोक में हो दूसरों को शोक करे, स्वयं रोवे दूसरे को रुलावे। जो अशाता वेदनी के कर्म के बंध के कारण हैं, वे व्यक्ति 24 घंटे में सबसे ज्यादा व्यक्ति दूसरों को सुखी देता है या दुख देता है। दिन भर में घर में बताओ, तुम्हारे घर में तुम अपने घर के सदस्यों को ज्यादा सुख देते हो कि दुख देते हो? परिवार के लोगों को सुख देते हैं, हर व्यक्ति सोचता है। तो उस समय शाता वेदनी कर्म का आश्रय हो रहा है, चाहे वो तुम्हारा मोह से हो चाहे राग से हो। तुम्हारा अभिप्राय क्या है? सामने वाले को सुख देना और सुखी रहना। शाता वेदनी के बंध के कारण समझना, सुख रहना और सुख रखना, मैं भी सुखी रहूं सामने वाला भी सुखी हो, ये भाव जब आता है उस समय शाता वेदनी कर्म का बंध होता है। मैं दुखी रहूं दूसरा दुखी रहे, अशाता वेदनी कर्म का बंध का कारण है। तब जब मैंने ये प्रसंग पढ़ा कि सबसे ज्यादा द्रव्य शाता वेदनी को मिलता है, तो मन के ये तो गजब हो गया। संसार में तो पापियों की संख्या मिथ्या। जब इसका पूरा विश्लेषण करके चिंतन किया तब रहस्य सामने आया कि सम्यक दर्शन मिथ्या दर्शन अलग चीज है और बंध व्यवस्था अलग चीज है। क्योंकि मिथ्या दृष्टि अभव्य भी 15 कोड़ा कोड़ी की साता बांध रहा है, कोड़ा कोड़ी की साता बांध रहा है। 15 कोड़ा कोड़ी की साता नारकी के यहां पड़ी मिली। सप्तम नरक का नारकी है, उसकी सत्ता में 15 कोड़ा कोड़ी की साता पड़ी हुई है, उदय में नहीं। बंद तो की होगी उसने कहीं ना कहीं, तो ऐसा मानना चाहिए। अब भाव रूप जो तुम धार्मिक दृष्टि से पूछते हो, तो धार्मिक दृष्टि से पुण्य भाव कम लोगों के हैं, पाप भाव ज्यादा लोगों के। नमोस्तु महाराज जी। जिनवाणी चैनल ने जिज्ञासा समाधान का समय और बढ़ाया है। सुशीला जी पाटनी और तैयार रहेंगे प्रेमलता जैन लाडनू, और उसके बाद में नीलम जी सावला राउत भाटा वाले। आगे आ जाएं सभी लोग। नमोस्तु महाराज श्री जी। महाराज जी, द्रव्य क्षेत्र काल भाव भव का हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है? प्रभाव इसी का ही पड़ता है। कोई भी जितने भी अपने परिणाम हैं, जितने भी भाव हैं, सब द्रव्य क्षेत्र काल भव भाव के बिना हो ही नहीं सकते। जितने भी परिणाम बनेंगे, द्रव्य आपकी उपादान परिणति जिस रूप में विद्यमान है, जिस पर्याय में विद्यमान है, तदनुसार कार्य करती है। आप लाख उपाय करें, आपका उपादान तद्रूप करने के योग्य नहीं है, नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उपादान में वो शक्ति ही नहीं है, उपादान में योग्यता नहीं। और आत्मा का उपादान क्षेत्र को लेकर के पकता है। आत्मा में अनंत शक्ति भरी रहे, लेकिन ये कौन सा क्षेत्र है? उस क्षेत्र में वो शक्ति पकेगी ही नहीं। शक्ति है नारकी में भी,
लेकिन नरकों में मुनिव्रत की पढ़ने की शक्ति नहीं पड़ेगी, त्रियंशों में मुनिव्रत रहने की शक्ति नहीं पड़ेगी। देखो त्रियंश दिगंबर है, नग्न है, परिग्रह से रहे थे, घर नहीं, मकान नहीं, जायदाद नहीं, लेकिन वह द्रव्य आत्मा है वहाँ, उसमें केवल ज्ञान प्राप्त करने की शक्ति है, लेकिन वो शक्ति नहीं पकेगी, क्योंकि पर्याय भाव कौन सा है? त्रियंश का। क्षेत्र, काल, भव और भाव, इनके माध्यम से हमारे उपादान की शक्ति पकती है। पकती यानी परिणत होती है। तो क्रियान्विति जब होती है तो उपादान में तो सदा से सबके एक समान है, सब में कोई अंतर नहीं। शब्द शुद्धा हूँ, अभव्य में भी भव्य में भी सबकी शक्तियां बराबर होती हैं। शक्ति में कभी किसी में भेद नहीं है, भेद है व्यक्ति में। और व्यक्तिकरण जो होता है वो उपादान के ही हाथ में नहीं है। हेतु द्वया विस्कृत कार्य लिंगा, कार्य जब भी होगा मात उपादान कारण से ही नहीं होगा, उसमें कोई ना कोई बाह्य तरोपाधि समग्र तेयम कार्य श्रुति द्रव्य गत स्वभाव है ना। दो हेतु मिलते हैं, तो वे दो हेतु कौन से हैं? क्षेत्र, काल, भव और भाव। भाव भी निमित्त हैं। भाव का नाम उपादान नहीं है, भाव का नाम पर्याय है, भाव का नाम द्रव्य नहीं है, भाव का नाम तत्व है। द्रव्य और तत्व में अंतर है। मैं द्रव्य हूं, मैं द्रव्य हूं, और जो तत्व है वो मेरा तत्व है। मैं नहीं हूं तत्व, मैं द्रव्य हूं। अहम को मैं द्रव्य हूं, मैं तत्व नहीं हूं, तत्व मेरा है। यदि मैं तत्व होता तो तत्व तो बदलता है, तत्व तो मिटता है, तत्व परिणमनशील होता है, तत्व पर्याय रूप होता है, तो मैं भी मिटूंगा, मरूंगा। नहीं, मैं द्रव्य हूं, तत्व मैं नहीं हूं, तत्व मेरा है। तत्व मैं नहीं हूं, जीव तत्व मैं नहीं हूं, जीव तत्व मेरा है। मैं कौन हूं? मैं कौन हूं? मैं जीव द्रव्य हूं। तो ये तत्व जो परिणमन होता है, इसलिए भाव अलग चीज है। द्रव्य अलग लिया और भाव अलग लिया। 5 समवायों में द्रव्य अलग शक्ति है और भाव अलग शक्ति है। भाव तत्व है, परिणमन है, जो मिटता रहता, बदलता रहता, और द्रव्य एक टंकोत्कीर्ण है, एक मैं हूं। तो ये जो भाव की परिणति अभिव्यक्ति होती है वो निमित्तों के माध्यम से होती है, और निमित्तों का बराबर सहयोग है। जैन दर्शन में एकांत नहीं, अनेकांत है। नमोस्तु महाराज से। प्रेमलता जी लाडनू, और तैयार रहेंगे नीलम सावला रावत भट्टा, और उसके बाद में सुधीर जैन सागर आगे की ओर पधार जाएं। नमोस्तु महाराज जी। मेरा प्रश्न ये है कि स्त्री पर्याय छेदने के लिए हमें रोज क्या भावना बानी चाहिए और इसके लिए हमको क्या क्या प्रयास करना चाहिए? नमोस्तु महाराज श्री जी। सबसे बड़ा चीज है कि यहाँ वहाँ की बढ़ाना कम करना चाहिए। सबसे बड़ी चीज है चुगलखोरी कम करना चाहिए। सबसे बड़ी चीज है दूसरों की बातों को सुनने में रुचि कम होना चाहिए। दूसरे की बातों, महिला की सबसे बड़ी कमजोरी है कि वो दूसरे के संबंध में ज्यादा जानकारी रखना चाहती है। पड़ोसी के संबंध में ज्यादा रखना चाहिए। सासू अपनी बहू के संबंध में जानकारी रखे या नहीं, कि पड़ोसी की बहू की जरूर रखती है। तो दूसरों के संबंध में जितनी जानकारी रखने का तुम्हारा भाव होगा वह स्त्रियों का लक्षण होता है। किसी की गुप्त बातों को जानने का भाव करना, किसी की गुप्त बातों को जो दूसरों से नहीं कहना चाहते, मान ली वो किसी से बात कर रहे थे और तुमने सुनकर के किसी से कह दिया, यदि उसको कहना होता तो वही कह देता। तुमने किसी की गुप्त बात को जो वो किसी से कहना नहीं चाहता, तुम्हारे पता चलते तुमने दूसरे से कह दिया, उसमें स्त्री वेद का बंध का कारण होता है, सबसे बड़ा कारण होता है। और फिर और कारण भी हैं, अपने पर्याय की बुद्धि पर्याय बुद्धि रखना, अपने पर्याय की बुद्धि अनुराग बुद्धि रखना, ऐसे कारण भी बनते हैं। नमोस्तु महाराज जी। नीलम जी सावला, और तैयार रहेंगे कामना सिंगई खुरई। मुनिवर के चरणों में त्रैबार नमस्तु। महाराज जी,
राजा जनक ने सीता को महलों का राजकुमार दिया, लेकिन उनकी किस्मत में महल नहीं था तो उन्हें दर दर की ठोकरें खानी पड़ी। आज वर्तमान कहते हैं कि जो कुछ मिल रहा है हमें अपने कर्मों के अनुसार मिल रहा है। फिर आज वर्तमान में ऐसी स्थिति क्यों आ रही है कि बेटी को थोड़ा सा भी दुख आता है और माता पिता उसे अपने घर पे बिठा लेते हैं। आज ये विडंबना इतनी हो रही है कि आज जहाँ जाते ये सुनने में आता है। तो क्या ये धार्मिक संस्कार लोप हो गया कि क्या इस चीज को किस तरह से परिस्थितियां बदल गई। ससुराल की परिस्थितियां इतनी बदल गई कि उसको पीहर का रास्ता देखना पड़ रहा है, और पीहर वालों ने उसको इतना ज़्यादा पैर पे खड़ा कर दिया कि उस ससुराल के आश्रित रहने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि पहले से ही उसको इतना पैरों पे खड़ा कर दिया, स्वयं कमाने लगी कि वो किसी के अंडर में क्यों रहेगी, वो क्यों किसी की सुनेगी। एक व्यक्ति शासक हो और एक शास्ता हो तो जिंदगी चल जाएगी, और दोनों यदि अपने आप में शासक बन जाएं, दोनों शास्ता बन जाएं, तो मामला बिगड़ जाता है। तो आज के जो पढ़ाई लिखाई का जो मामला है, पुरुषों की होड़ कर रही है स्त्री, पुरुष की होड़ करेगी तो मामला तो बिगड़ेगा। दोनों तरफ से कमजोरियां हैं। इधर पीहर के माँ बाप की कमजोरी है कि वो अपनी बेटी को ऐसा संस्कार देते हैं कि कुछ भी सहन मत करना। इधर ससुराल वाले भी कम नहीं हैं, उसको कोऑपरेट नहीं कर पाते। ये तो शादी के पहले सोचना चाहिए, पढ़ी लिखी बच्ची लाओगे तो घर का वातावरण भी पढ़ा लिखा बनाना पड़ेगा। पहले सोच के लाइए कि आप होम लेडी चाहते हैं कैसी। देखते समय तो कहेंगे साहब नहीं इस प्रकार पढ़े लिखे हो, देखते समय तो ऐसा कहेंगे नहीं मैं रात्रि भोजन। कई बच्चों परिवार वाले आज कई बच्चियों की शादियां इसलिए नहीं हो रही कि वो रात में नहीं खाती, आलू प्याज नहीं खाती, वो मंदिर जाते हैं, अभिषेक पूजन करते हैं। अब ऐसी बच्चियां तुम्हारे घर में नहीं लाओगे और वही पढ़े लिखे लाओगे तो वो तो थोड़े दिन रहेंगे और बाकी फिर पीआर में जा कर के और बढ़िया नौकरी करेंगे, आराम ठाट से रहेंगे, तुम घूमते रहना। यदि हर महिला कहे कि मेरी बेटे की शादी, पहले लोग करते थे, पहले गांव-गांव में पाठशालाएं क्यों चलती थी, उसका मूल कारण था कि माता पे कहते भक्तांबर पढ़ ले नहीं तो कोई शादी नहीं होने वाले। ससुरा देखने आएगा वो पूछेगा सुनाओ भक्तांबर का 5वां कड़ा, तो वो बच्ची इसलिए पढ़ती थी कि कम से कम भक्तांबर पढ़ लूं नहीं तो शादी नहीं होगी। वो 24 भगवानों के नाम पूछेंगे, चिन्ह पूछेंगे। अब आज तो पूछते हैं तुमने कौन सी पिक्चर पसंद है। लड़का देखने जाता है अपनी होनहार मंगेतर से पूछता है तुम्हें कौन सा हीरो पसंद है। अरे मूर्ख, जब वो कह दे दूसरा हीरो है तो तू कौन सा हीरो बनेगा ये बता दे। यानी आप लोग ऐसी चीजें पूछ रहे, स्वयं हीरो बनने जा रहा है और पूछ रहा है कौन सा हीरो पसंद है। बच्चे पूछते तुझे कौन सी हीरोइन पसंद है और खुद हीरोइन बन रही है। तो ये तो संस्कार है। आज यदि पुनः लौट चलो, मैं कह रहा हूं हर बहू को लाने वाला व्यक्ति एक ही नियम ले ले कि मैं अपने घर में कन्या उसे लाऊंगा जिसे भक्तांबर याद होगा, 24 भगवानों के नाम याद होंगे, जो कम से कम पहला दूसरा तीसरा चौथा 5वां भाग तक 6 धारा तक पढ़ा होगा, जो रात्रि में भोजन नहीं करे। देखो धर्म का प्रचार कैसे नहीं होता। आज कई बच्चे रोती महाराज मेरी शादी हुई टूट गई मात्र इस बात से मैं रात में नहीं खाऊंगी। मैंने कहा रात में तो नहीं खाऊंगी, सामने वाले बच्चे ने नहीं, माँ बाप ने कह दिया जो बच्ची रात में नहीं खाती वो मैं बहू नहीं बना सकता। माँ बाप ने मना किया, बेटा कोऑपरेट कर रहा था, कोई बात नहीं तुम मत खाना, लेकिन सास ससुर ने मना कर दिया। अब ऐसे लोगों के घर में बहुएं वही आएंगी जो थोड़ी सी तुनक होगी और पीहर का रास्ता पकड़ेगी। तथास्तु ऐसा ही होना चाहिए। सुधीर जैन सागर और तैयार रहें कामना सिंगई खुरई। आगे आ जाएं शीघ्रता से, भैया आगे आ जाएं जल्दी। महाराज जी नमोस्तु। महाराज जी प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ तीनों लोक के नाथ हैं, फिर अपने वंशज को मारीच के जीव को तुरंत 1-2 भाव में क्यों नहीं सुधार पाए? वो तो सुधारना चाहते तब कर्तृत्व बुद्धि नहीं थी उनमें, क्योंकि धर्मात्मा का सबसे बड़ा एक ही लक्षण है वो कर्तव्य करता है, कर्तापन नहीं करता। वो रास्ता दिखाता है। महापुरुष आल्सो माइल्स स्टोन, आल्सो साइन बोर्ड,
मील का पत्थर क्या कहता है? ये रास्ता इधर गया, ये रास्ता इधर गया, तुम चलाना नहीं। मील का पत्थर चलाता नहीं, स्वयं चलता नहीं। तो ऋषभदेव एक माइल्स स्टोन थे जो रास्ता बता रहे थे। अब मारीच को पकड़ के नहीं, जब वो ड्राइवर नहीं थे जो गाड़ी में बैठा लेते, वो गाड़ी नहीं थे जो गाड़ी में बैठा लेते, वो सड़क नहीं थे जिस पर वो चला देते। महापुरुष सड़क नहीं है, गाड़ी नहीं है, ड्राइवर नहीं है, आल्सो माइल्स स्टोन। नमोस्तु महाराज जी। कामना सिंगई खुरई आगे पधार दें सब शीघ्रता से। माइक दें अंतिम जिज्ञासा के लिए। कामना जी। निर्यापक मुनि श्री सुधासागर जी महाराज की जय, समस्त मुनि संघ की जय। मेरे आराध्य गुरुवर श्री सुधासागर महाराज जी के चरणों में मेरा भी मेरे गुरापंज परिवार का सादर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री मेरी 2 जिज्ञासाएं हैं। एक पहली जिज्ञासा है कि भगवान पर 64 समाधि क्यों ढुराए जाते हैं। पहली जिज्ञासा है कि भगवान पर 64 समाधि क्यों ढुराए जाते हैं। और दूसरी जिज्ञासा है कि जब विधान वगैरह करते हैं अपन, ये सिद्ध चक्र विधान है, कल्पतरु विधान वगैरह, तो उसमें वो जो मारना बनता है उस पर स्थापना की जाती है जो 8 दिन तक, और फिर वो विसर्जन की जाता है। उसके बाद प्रधानाचार्य वो लोग या फिर जो विधान करता है उसके लिए दे जाते हैं। उन लोगों का क्या करना चाहिए अपन को? पहला बात क्या कह रहे थे महाराज? भगवान चवर ही क्यों ढुरा दे? चवर 64 चवर, तो अब 64 चवर ढुरा दे, 65 ढुरा दे तो प्रश्न था। वो एक नियोगी है। भगवान के मूल गुणों में कुछ नियोगी है, ये 28-46 मूल गुणों में आते हैं। ये तो भगवान का वैभव है, उनका पुण्य है, नियोग है। रही बात 64 चवर जो हैं, ये नकारात्मक ऊर्जा को बाहर फेंकते हैं। विमान जी होते हैं तो चवर जरूर ढुलते हैं, क्योंकि भगवान जब हम बाहर निकलते हैं तो हर बुरी दृष्टि पड़ सकती है, नकारात्मक। तो चवरों से नकारात्मक ऊर्जा बाहर फेंकते हैं। कैसा भी किसी को नज़र लगी हो, वो भगवान के सामने 1 मिनट चवर ढूंढ लेवे, उसकी नज़र उतर जाएगी, नकारात्मक ऊर्जा खत्म हो जाएगी। यदि 24 घंटे में एक बार भगवान को चवर ढूंढ के आ जाए, 24 घंटे में उसका दुश्मन कोई भी कितनी भी बुरी बद्दुआ देवे, उसका बाल बांका नहीं हो सकता, इतनी ताकत होती है चवर। नकारात्मक ऊर्जा को बाहर फेंके जाते हैं। और हमेशा चवरों को बाहर की तरफ फेंकना चाहिए, यूं चवर नहीं ढोलना चाहिए। चवर को पहले यूं पकड़ के बाहर की तरफ फेंका जाता है, और उसका अर्थ ही है नकारात्मक ऊर्जा। पहले चवर को यूं बनाओ, ये 36 का आंकड़ा बन जाता है, यानी नकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक है, और फिर बाहर की तरफ फेंकिए। तो ये चवरों का एक बहुत बड़ा रीजन होता है। मनोविज्ञान और धार्मिक तो मैंने बता ही दिया, तो ऐसा मानना चाहिए। और दूसरा विधान के जो लोंगे हैं, ये गलत परंपरा है। स्थापना की हुई लोंगे ले जाना आपको नहीं लेना चाहिए। आपको लोग भी लोभी रहते हो, कदापि नहीं लेना चाहिए, क्योंकि वो स्थापित मूर्ति हैं। उसमें 2 चीज़ों का नुकसान है। एक तो उसमें पूजा की स्थापना हो चुकी है, और पूजा की स्थापना जिसमें हो चुकी है वो घर में पूजा नहीं जाना चाहिए। और घर में पूजा जाएगी नियम से नुकसान ही करेगी, क्योंकि घर पूजा के योग्य नहीं है। घर पूजा के योग्य नहीं है, लौंग नुकसान नहीं करेगी। वो पूजा की लौंग है, वो घर पूजा के योग्य नहीं है। गृहस्थी के हिसाब से चलती है। दूसरी बात है, यदि वो विसर्जित हो गई है तो फिर उसका कोई उपयोग नहीं है। ये सब परंपराएं बिल्कुल गलत है, नहीं होना चाहिए। आप लोगों को नहीं ले जाना चाहिए। यदि ले गए हैं तो उन्हें कहीं पानी में, गहरे पानी में विसर्जित कर देना चाहिए। चांदी की लौंगे रहती हैं महाराज जी, चांदी की लौंगे रहती हैं, उनको विसर्जित कर दो, क्या बात हो भाई, 70 रुपया किलो से क्या बात है। आज हमारे पास में जिज्ञासा के लिए बहुत सारे नाम प्रेषित हुए थे। सबसे हम समय अभाव के कारण क्षमा याचना करते हुए जिनवाणी स्तुति के पूर्व इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे इंदु जैन, शिखा जैन, वेदांत जैन, मनु जैन, विजय जैन, मोदी नगर निवासी, अमेरिका प्रवासी।